Hello friends, so today we are gonna start present perfect tense. So first of all let us know what is present perfect tense. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। Present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उन एक्शंस में हम बोल सकते हैं या उस स्थिति में बोल सकते हैं जो कि पास्ट में हुआ हो कभी। मतलब इंडेफिनिट टाइम का मतलब होता है कि कोई डेफिनिट टाइम नहीं हुआ है। जैसे कि मैं उससे मिला हूँ तो ये पास्ट में हुआ है कभी। या फिर हम बोल सकते हैं कि बिगेन इन द पास्ट, पास्ट में वो चीज़ शुरू हुई है और अभी तक चलती आ रही है। यानी कि बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम मतलब है जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है खाना खाना और जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैव और हैज़। अब देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान हिंदी में जो भी सेंटेंसेस चुका हूँ, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, इन पे फिनिश होते हैं। इस तरह के जो भी सेंटेंस हिंदी में होते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट का बोलते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, ये चुका हूँ पे ख़त्म हुआ है। वह कहीं चला गया है, ये गया है पे फिनिश हुआ है। वह यहाँ आई है या वह यहाँ आ गई है, तो ये यहाँ पे गई है आ गया। उन्होंने चाय पी ली है, यहाँ पे ली है आ गया है। तो जो भी काम हो चुका है, कर दिया गया है, किया है मैंने, है ना, मैंने उसे देखा है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अब इसमें हैज़ और हैव मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हैज़ जो यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा कोई तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव जो यूज़ होता है वो आई, वी, यू, दे जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जो अब थर्ड फॉर्म, इसका मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं हम वर्ब का, तो आप उसको देख सकते हैं। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसका कि मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे हैज़ या हैव में से कोई सा एक। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है उसके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई हैव को हम आई हैव करके बोलते हैं, वी हैव को वी हैव करके बोलते हैं, ही हैज़ को हीज़ करके बोलते हैं, शी हैज़ को सीज करके बोलते हैं। और इनके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हैव नॉट को हैवंट एंड हैज़ नॉट को हैजंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे अफर्मेटिव में हम बनाएंगे कि मैंने चाय पी ली है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन टी। तो यहाँ पे हमने हैव लगाया और फिर टेक की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने टेकन। तो आई हैव टेकन टी मतलब मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है। और नेगेटिव में बोलेंगे इसको तो आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने चाय नहीं पी है। वी हैव सीन हिम, हमने उसे देखा है यानी कि देख चुके हैं। एंड वी हैव नॉट सीन हिम, तो हमने उसे नहीं देखा है। दे हैव गॉन, वे चले गए हैं। एंड राम हैज़ नॉट लेफ्ट, राम अभी नहीं गया है, मतलब राम हैज़ नॉट लेफ्ट। यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपने गलती की है।
he has told a lie, उसने झूठ बोला है. और it has happened, यह हुआ है. and it has not happened, यह नहीं हुआ है. अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. I have done my work. She has gone to sleep. We have told him. They have left. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ और हैव, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगाएंगे. जैसे कि हैव यू, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम, हैव दे सीन हिम या हैव आई सीन हिम, क्या मैंने उसे देखा है, क्या आपने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम. और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे हैज़, तो हैज़ ही, हैज़ शी या हैज़ राहुल सीन हिम, क्या राहुल ने उसको देखा है. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे आई, यू, वी, दे हैवंट सीन हिम. जैसे आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है. ही हैजंट सीन हिम, उसने उसे नहीं देखा है. अब यहाँ पे भी आप कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे. Have you eaten something? I have eaten something. Have you talked to him? Yes, I have talked to him. Have they beaten you? No, they have not beaten me. Has he given you money? No, he has not given me money. Has she hurt you? No, she has not hurt me. Has it rained today? It has not rained today. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हु और हुम का यूज़ हम कैसे करते हैं. मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों का यूज़ हम एक जैसे ही करते हैं. जैसे हु हैव यू सीन, आपने किसे देखा है, या whom have you seen, आपने किसे देखा है. Who have you called या whom have you called, आपने किसको कॉल किया है. Who has he talked to या to whom has he talked, उसने किससे बात की है. अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप इंटेरोगेटिव वर्ड्स से. जैसे why, who, how, what, when, इस तरह के सेंटेंसेस का एग्जांपल देखें. What have you drunk? I have drunk a glass of juice. Why have you come here? I have come here to see you. Why has he left home? He has not left home. How have you done it? I have done it differently. Has he taught you English? Yes, he has taught me English. How has he gone to office? He has gone to office by car. Who have you talked to? I have talked to my friends. Has anyone helped you here? None has helped me here. Has your mother scolded you? My mother has not scolded me. Where has it happened? It has happened nearby. Where have you come from? I have come from India. How have you come to know? I have come to know through my friends. अब हम देख लेते हैं कि हु का यूज़ हम दो तरह से किस तरह से करते हैं. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको. तो पहले वाला जो हु है वो हम यूज़ करेंगे कौन या किसने के लिए, और जो सेकंड वाला हु है वो यूज़ कर रहे हैं हम किससे या किसे. जैसे हु हैज़ टॉक्ड टू यू, आपसे किसने बात की है. हु हैव यू टॉक्ड टू,
आपने किससे बात की है। हु हैज़ आस्क्ड यू, आपसे किसने पूछा है। एंड हु हैव यू आस्क्ड, आपने किससे पूछा है। हु हैज़ टॉट यू, आपको किसने सिखाया है। एंड हु हैव यू टॉट, आपने किसको सिखाया है। हु हैज़ कॉल्ड यू, आपको किसने फ़ोन किया है। एंड हु हैव यू कॉल्ड, आपने किसको फ़ोन किया है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कुछ यूज़फुल वर्ड्स जो इनके साथ आएंगे। जैसे सो फार का मतलब होता है अभी तक, एंड नॉट सो फार होता है अभी तक नहीं। तो इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव नॉट टेकन फूड सो फार, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। और येट या नॉट येट, नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं। जैसे आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम येट, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, मतलब अभी नहीं देखा है। और ऑलरेडी एंड नेवर, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, एंड नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू स्लीप, वह पहले ही सो चुका है। एंड आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। सो नॉट सो फार मतलब होता है अभी तक नहीं, एंड नॉट येट होता है अभी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही।